हेलो फ्रेंड। आज मैं एक बहुत अच्छी हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। फुल वॉच करके ज़रूर सुनिएगा। अंधी माँ की 3 रोटियाँ। अक्सर हम जिसे अपनी किस्मत का सबसे ख़राब दिन समझते हैं, वही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। इस कहानी को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी के 2 मिनट आपकी ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल देंगे। सौतेली माँ का कड़वा सच। 22 साल का आर्यन अपने जीवन से बेहद नफरत करता था। उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी और पिता ने सुधा नाम की एक अंधी औरत से शादी कर ली थी। आर्यन को लगता था कि उसके पिता ने एक अंधी औरत से शादी करके उसके सिर पर एक बोझ डाल दिया है। सुधा अंधी होने के बावजूद घर का सारा काम करती थी। वह रोज़ सुबह आर्यन के कॉलेज जाने से पहले उसके टिफ़िन में हमेशा ठीक 3 रोटियां रखती थीं, ना 2 ना 4, सिर्फ हमेशा 3। आर्यन अक्सर चिढ़ कर कहता, तुम अंधी हो तो क्या तुम्हें गिनती भी नहीं आती? मेरी भूख 2 रोटी की है, तुम रोज़ 3 क्यों रखती हो? एक रोटी हमेशा बर्बाद होती है। सुधा बस मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, माँ की ममता गिनती नहीं देखती, बस खा लिया कर। आर्यन गुस्से में रोज वह तीसरी रोटी कचरे में फेंक देता या रास्ते के किसी कुत्ते को डाल देता। वक्त बदला। आर्यन के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब घर की पूरी जिम्मेदारी आर्यन पर आ गई। उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन मंदी के कारण उसे कहीं काम नहीं मिला। घर में पैसे खत्म हो चुके थे और राशन का आखिरी दाना भी बचा था। उस दिन आर्यन का एक बहुत बड़े विप्रो कंपनी में इंटरव्यू था। यह उसका आखिरी मौका था। सुबह जब वह तैयार हुआ तो उसकी अंधी सौतेली माँ ने कांपते हाथों से उसे हमेशा की तरह स्टील का टिफ़िन दिया। आर्यन ने तंज कसते हुए कहा, आज भी 3 ही रोटी दी है ना? घर में आखिरी आटा बचा था, तुमने वह भी खत्म कर दिया। अगर आज नौकरी नहीं मिली तो कल हम भूखे मरेंगे। सुधा ने नम आँखों से कहा, ईश्वर पर भरोसा रख बेटा, आज तेरा दिन अच्छा होगा। इंटरव्यू बहुत कठिन था। दोपहर के 3 बज चुके थे और आर्यन भूख से बेहाल था। वह ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठा और उसने टिफ़िन खोला। अंदर रोज की तरह 3 रोटियां और सूखी सब्जी थी। उसने 2 रोटियां खाईं। जैसे ही उसने तीसरी रोटी कचरे के डिब्बे में फेंकने के लिए उठाई, तभी उसके पीछे से एक कमज़ोर सी आवाज़ आई, बाबूजी, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। आर्यन ने मुड़ कर देखा, वहाँ ऑफिस का एक बूढ़ा झाड़ू लगाने वाला खड़ा था, जिसकी आंखें अंधी थीं। वह देख नहीं सकता था। आर्यन का दिल पिघल गया। उसने वह तीसरी रोटी उस अंधे बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने जैसे ही रोटी का पहला निवाला तोड़ा, उसके अंदर से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकला। बूढ़े ने कहा, बाबूजी, इस रोटी के अंदर कुछ है। आर्यन ने हैरान होकर वह कागज़ का टुकड़ा लिया। उस पर उसकी अंधी माँ की टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, बेटा आर्यन, मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी सगी माँ नहीं मानते और मेरी दी हुई तीसरी रोटी हमेशा किसी भूखे को या जानवर को दे देते हो। मैं अंधी हूँ पर माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि दान कभी खाली नहीं जाता। जब तुम किसी को खिलाओगे तो दुआ सीधे ईश्वर तक जाएगी। आज तुम्हारा इंटरव्यू है, किसी भूखे को यह रोटी खिलाकर उसका आशीर्वाद ले लेना, तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी नफरत पर शर्म आ रही थी। तभी अचानक उस कैबिन का दरवाज़ा खुला और कंपनी के सीईओ बाहर आए। सीईओ ने उस अंधे बूढ़े स्वीपर को देखा और कहा, पिताजी, आप यहाँ नीचे सफाई कर्मचारियों के साथ क्या कर रहे हो? मैंने आपसे कहा था ना कि आप घर पर आराम कीजिए। आर्यन चौंक गया। वह अंधा बूढ़ा कोई मामूली नौकर नहीं,
बल्कि उस कंपनी के मालिक के सगे पिता थे, जो सिर्फ अपनी पुरानी आदत की वजह से कभी कभी ऑफिस आ जाते थे। बूढ़े पिता ने अपने सीईओ बेटे से कहा, नीलेश, आज इस लड़के ने मुझे अपनी आखिरी रोटी खिलाई है। इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। जो अपनी भूख भूल कर किसी अंधे बूढ़े की भूख मिटा सकता है, वो हमारी कंपनी को कभी धोखा नहीं देगा। सीईओ ने मुस्कुराकर आर्यन की तरफ देखा और कहा, आर्यन, तुम्हारा इंटरव्यू तो अच्छा था ही, लेकिन मेरे पिता का फैसला आखिरी है। तुम्हें सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। आर्यन रोता हुआ सीधे अपने घर भागा। उसने दौड़कर अपनी अंधी माँ के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी वो तीसरी रोटी मेरी भूख के लिए नहीं, मेरी किस्मत बदलने के लिए थी। सुधा ने उसे गले लगा लिया। उस दिन आर्यन को समझ आया कि माँ सगी हो या सौतेली, उसकी दुआओं में वो ताकत होती है जो बंद किस्मत के ताले खोल देती है। थैंक यू। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा।